थी, लाली वाली लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी। और ऐसा सोफा भी दिया था पिताजी ने, बीच आंगन में सोफा लगाती थी और बैठ जाती थी। कोई काम नहीं, क्योंकि कार लाई थी वो तो उसने, अब घर वाले सब डरे क्योंकि वो तो माल लाई थी ना, तो माल लाई थी तो अब कैसे बोलो, है ना। और पहले भी हमारा लक्ष्य भी माल ही था, हमने वो गुण नहीं देखा, हमने सुंदरता नहीं देखी, हमने खानदान नहीं देखा, हमने तो माल देखा। तो माल आया तो माल वाली बेटी आ गई, बहू आ गई, तो वो उसी प्रकार से रहती थी। रोज सुबह वो तैयार होकर के बैठ जाती थी सोफे पे, लाओ चाय दो, पानी दो। अब वो बहू ने एक गायत्री यज्ञ में सुन लिया शाम के प्रवचन में कि पति ही परमेश्वर होता है, पति की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है। तो वो शॉर्टकट भगवान को प्राप्त करना चाहती है। उन्होंने बोला ये सूत्र तो बहुत बढ़िया मिल गया। क्या मिल गया? कि पति की पूजा करो, आरती करो, स्वर्ग मिल जाएगा। तो वो दूसरे दिन, रोज तो 9 बजे उठती थी, उस दिन वो सुबह 6 बजे उठ गई। रोज तो उसका पति उसको रोज बेड टी देता था, उठो भाग्यवान, प्रातः काल हो गई है, 8 बज गए हैं, तब जाके वो उठती थी। पहले चाय पीती थी, फिर आगे के कार्यक्रम करती थी। उस दिन वह 5 बजे उठ गई, स्नान कर लिया, घर वाले सब सोए हुए थे, और जाकर के सोफा लगा दिया। और उन्हें पति जी को बोला उठिए जी, तो वो तो डर गए कि अरे सॉरी सॉरी सॉरी। वो बोलने लगा कि मेरी नींद लेट खुल गई, मैंने आपको बेटी नहीं दी। बोले नहीं नहीं घबराइए नहीं, आप तो उठिएगा, स्नान कीजिएगा। उन्होंने बोला पता नहीं क्या हो गया इसको, और पता नहीं क्या करेगी, तो स्नान करने चलेगा। सास जी के पास गई, माता जी प्रणाम, खड़े होइए। सास जी भी डर गई, अरे तो कार वाली थी, जल्दी कैसे उठ गई। फिर जेठानी जी भी डर गई। फिर उसने क्या करा, पति स्नान करके आ गए तो उसने सोफे पे बिठा दिया, बैठिए साहब, आरती की थाली लाई। अब वो पति डर रहा था, पता नहीं सोफे बिठा के क्या करेंगी। अब उन्होंने आरती ली, तिलक लगाया, जैसे हमको लगाया अभी तिलक लगाया, तो उसको थोड़ा अच्छा लगा कि कोई रिस्क नहीं चल रही है यार, तिलक लगाया मतलब रिस्क नहीं है। फिर उसके बाद में फूल उन्होंने इस प्रकार से डाले, उनको और अच्छा लगा। तो फिर उसने माला डाल दी, तो उसके तो और रुतबा बढ़ गया कि अब तो माला डल गई है। फिर माचिस आरती में दीपक जलाया, प्रज्वलित किया। फिर उसने आरती करी पतिदेव की, जय 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 पतिदेवा, तुम्हें रोज खिलाऊं मेवा, जय 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 पतिदेवा, तुम्हारी रोज करूं मैं पूजा। उसका तो रुतबा और बढ़ गया, मतलब बहुत बढ़िया। उसका उससे रेहान ही गया, सहन नहीं हुआ। उनने बोला अरे भैया ये तो बात बताओ, ये हो क्या रहा है भाग्यवान, ये तो बताओ क्या हो रहा है। बोले कुछ नहीं हो रहा है, कल मैं प्रवचन सुनने गई थी, उनने बोला था कि पति की पूजा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। बोला अच्छा ऐसा है? बोला हाँ। और उन्होंने फिर मिठाई लाई थी, उन्होंने मिठाई खिला दी अपने पति को, वो तो और खुश हो गया। और फिर एक बार आरती करी, जय 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 पतिदेवा, तुम्हें रोज खिलाऊं मेवा। बहुत खुश हो गया। पति ने सोचा कि अब तो स्वर्ग आ गया मेरे घर में, और बहुत बढ़िया हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद बोली, उसने पति ने डरते डरते बोला कि भाग्यवान ये तो बताओ, क्या आप रोज ऐसा करोगी? बोले हाँ मैं रोज आपकी पूजा करूंगी। तो फिर और काम? तो बोले काम तो आपको करना है, पोछा आपको लगाना है, झाड़ू आपको देना है, बर्तन आपको मांजना है, खाना आपको बनाना है, हम तो तुम्हारी बस पूजा करेंगे। जय 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 पति देवा। रोज वो पति प्रसन्न होगा? पति प्रसन्न होगा क्या माता बहनों? अरे बोलिए ना, प्रसन्न होगा क्या? जल्दी बोल दो जोर से, नहीं तो वैसी दो आएगी। पति प्रसन्न होगा? तो फिर हम भी वही तो करते हैं, हम काम कुछ करना चाहते नहीं, तम्बाकू खाते छोड़ते नहीं, शराब पिएंगे, झूठ बोलेंगे, कम तोलेंगे, है ना, और हम मेहनत कुछ करेंगे नहीं। बस मोरेश्वर भगवान आपको तो हम एक नारियल चढ़ा देंगे और आप तो हमें 1.25 लाख की लॉटरी खोल देना। तो मोरेश्वर भगवान पागल है क्या? 1.25 लाख में वो खुद नहीं नारियल लेकर के फोड़ के खा लेंगे?